याद रखना, जन्म कल्याणक तो चेत सुधी तेरस की होती है। आपके मन में डाउट होता है कि भगवान क्या 2 बार जन्म लिए? हम चेत सुधी तेरस को क्या मनाते हैं? महावीर जयंती मनाते हैं। और आज ये क्या परिपाटी है जो हम क्या कर रहे हैं? भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? जन्म महोत्सव। जन्म महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कल्पसूत्र के माध्यम से आज परमात्मा महावीर स्वामी का जन्म वाचन की जो कड़ी होती है वो आती है। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। अहिंसा को तूने पाला, दया धर्म समझाया। अहिंसा को तूने पाला, दया धर्म समझाया। जियो जीने दो का नारा तू बजाया। जाएंगे वीर शरणा, जाएंगे वीर शरणा, अब तो है हम फिरेंगे। तू वीर नाम जपना मनवा, महावीर नाम जपना, ये स्वस्थ स्वास्थ्य बनेगी। 2 दिन की है ये जिंदगी, ना लौट के आएगी। 2 दिन की है ये जिंदगी, न लौट के आएगी। अर्जुन को तूने तारा, चंदना को पार उतारा। अर्जुन को तूने तारा, चंदना को पार उतारा। चंड कौशिक जैसे भयंकर, सर्प को भव से पार उतारा। गाए नवीन वीर गाना, गाए नवीन वीर गाना, अब तो ये हम तेरेंगे। तू वीर नाम जपना मनवा, महावीर नाम जपना, ये स्वस्थ स्वास्थ्य बनेगी। 2 दिन की है ये जिंदगी, न लौट के आएगी। 2 दिन की है ये जिंदगी, न लौट के आएगी। त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। हाँ, बड़े सुंदर ढंग से आपने और हमने पालने को भावों के द्वारा क्या किया है? परमात्मा को झुलाया है। इस उत्तरली संघ के अंदर आपने और हमने मिलकर के क्या किया है? वीर परमात्मा के भाव रूप से पालना जो क्या है? झुलाया है। बड़े सुंदर शब्दों से, गाने के माध्यम से, गीतिका के माध्यम से भाई राजेश जी ने झूलो झूलो रे पालना झूलो ते तो त्रिशला जी जाया है। भावों के साथ आपने और हमने क्या किया है? आज जन्म वाचन के साथ में महावीर के, प्रभु महावीर के जन्म वाचन का जो ये प्रक्रिया चल रही है कल्पसूत्र के माध्यम से, यहाँ आपने और हमने भी क्या किया है? महावीर स्वामी का जन्म वाचन के साथ हमने भी खुशियां मनाई है। तो एक बार फिर बोलेंगे, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की, त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की। आइए, आज का विषय है घर को स्वर्ग बनाए। घर को कैसा स्वर्ग बनाए? पहले एक हम सुंदर भजन से भाई राजेश कुमार जी श्रावक से सुनने का प्रयास करेंगे। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख करे हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंत
जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सेवा और संयोग का जिसमें हो दरवाजा सुंदर, क्षेत्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर, धर्म के सन्मुख रहे सदा सब, पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कवि क्या कहते हैं? विनय विवेक की नींव हो, प्रेम प्यार की छत हो। आपका हमारा भवन, आपका हमारा घर इटालियन मार्बल से, इंटीरियर से खूब सजाते हैं, धजाते हैं अपने घर को। आप देखिए, घर छोटा हो बड़ा हो, पर अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए आप और हम ना जाने कितनी व्यवस्था करते हैं, कितना खर्च करते हैं। पर आइए अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाए। चाहते हैं ना अपने घर को भी स्वर्ग बनाना, स्वर्ग जैसा होना। क्योंकि अभी अभी आपने और हमने आगम में देखा कि द्वारिका नगरी कैसी थी, देवलोक के समान थी। भगवान कहते हैं कि वह द्वारिका नगरी देवलोक के समान थी, तो हम भी अपना घर स्वर्ग जैसे तो बना सकते हैं ना। देवलोक के समान है तो भी स्वर्ग के समान, जहां पर सुख हो, समृद्धि हो, संतुष्ट हो, आनंद हो, तो कैसे बनाना है? विनय विवेक की नींव हो जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो। कैसा आंगन होना चाहिए, कैसा फ्लोर होना चाहिए? कवि कहते कि सहनशीलता का वह आंगन होना चाहिए। खिड़की कैसी होनी चाहिए? अनुशासन की खिड़की होनी चाहिए, डिसिप्लिन की। घर में आप देखते कहीं विंडोज होते हैं, पर अपने घर को अगर स्वर्ग बनाना हो तो खिड़कियां क्या होनी चाहिए? अनुशासन से होनी चाहिए, डिसिप्लिन से होनी चाहिए। आइए आप और हम देखते हैं कि अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाना है। गुरुदेव की कृपा से स जो शब्द होता है उससे मैंने 22 शब्दों को जोड़ करके घर को कैसे स्वर्ग बनाए, ऐसे गुरु कृपा से, महर्षि कृपा से मैंने चिंतन करके लिखा है। त्रुटि हुई तो क्षमा करना। स से सरलता लाना। क्या लाना? सरलता लाना। सरलता कैसी होनी चाहिए? सरलता हमें यह नहीं बताता है कि जब भी छोटे कुछ बोले और हमारा मुंह बंद हो जाए, सरलता उसे नहीं कहते हैं। आपने मिस्री के डल्ले को देखा है? मिस्री को देखा है? मिस्री बाहर से क्या होती है? कठोर, कड़क होती है, पर वह जब पानी के अंदर रखी जाती है, डुबोई जाती है, तो वह मिस्री क्या हो जाती है? गल जाती है। अपने आकार को वो क्या कर देती है? पूरी तरह से उस पानी में मिल जाल करके वह पानी अमृतमय हो जाता है। तो पहला स घर का स्वर्ग बनाने के लिए हमें इंकित कर रहा है कि हमें सरल होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? उस मिस्री के भांति भले हमारे बड़े लोग, हमारे बुजुर्ग लोग कड़क है, पर उस मिस्री के तरह पानी के मिलने पर जो सरलता आ जाती है, वैसे सरल होना चाहिए। दूसरा सजगता होना चाहिए। जैसे जैसे अभी राजेश भाई ने कहा ना कि पहले घड़ी एक का इशारा करती है कि हमें प्रमाद नहीं होना। प्रमाद यानी कि नींद नहीं लेना।
प्रमाद यानी कि हमें होश में, अप्रमाद यानी कि होश में रहना, प्रमाद यानी कि होश को खोना। यहाँ पर बताया है अगर परिवार को, अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो हमेशा सजगता होनी चाहिए, बड़ों को हमेशा होश होना चाहिए, जो भी कार्य करे उनको भान होना चाहिए, वे हमेशा जागते हुए रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रात को नींद मत लीजिए, मेरी भाषा, मेरा शब्द यह है कि हमेशा आप सजगता बने रहे छोटों के प्रति, कि छोटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे किसके साथ चल रहा है, ये क्या होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए। और छोटों को भी बड़ों के प्रति सरल और सजगता होनी चाहिए। तीसरी स बताया है सभ्यता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पर कि कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि सभ्यता मर्यादा की चार दीवारों में सब मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रमुदित हो, बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी मेहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की चार दीवार हो और हम भी उसमें मर्यादित बन के रहे, सादा जीवन उच्च विचार और हम सब भी क्या है, प्रमुदित हो, बड़े जनों को आधार दे, सम्मान दे और छोटों पर मेहर रहे। तो तीसरा कहते हैं कि सभ्यता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि घर के दरवाजा कब खुले और घर का दरवाजे कब बंद हो जाए, वो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। घर के दीवार यानी कि सभ्यता, डिसिप्लिन होना चाहिए, इस समय पर खाना हो जाना, इस समय पर सोना हो जाना, इस समय पर काम हो जाना, तब वो क्या होता है, घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए तीसरे स हमें इंकित करता है कि सभ्यता होना। और चौथा कहते हैं स्पष्टता होना। स्पष्ट यानी कि क्लियरिटी होना, क्लियर होना, हमारे जो भाव है, हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर होना। बड़े कभी बच्चों को क्या है, अधूरी तुधूरी बात कर देते हैं, क्लियरिटी नहीं रखते हैं, मन में कुछ बात और बाहर कुछ बात, ये होंगे तो घर स्वर्ग नहीं होगा। क्योंकि बड़े की बात में अगर स्पष्टता नहीं रही, क्लियरिटी नहीं रही, तो वहां पर भी नरक मचने का तांडव हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी पर अपने स्पष्टता रखनी चाहिए। आप जो भी कन्वे कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी मैसेज पास कर रहे हो, जैसे बच्चे को बोलना है यहाँ पर चलेंगे तो वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैं ये करूँगा, ये मैसेज क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, तब क्या है, घर में लड़ाई नहीं होती है। फिर बताया है कि साल संभाल, स से साल संभाल यानी कि सबकी संभाल करना है, बड़ों को छोटे के प्रति और छोटों को बड़ों के प्रति। कभी छोटे भी अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी बड़े भी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं मैं बड़ा हूं, मैं छोटे की साल संभाल ना करूं, ये नहीं होना चाहिए। और छोटे भी बड़ों की साल संभाल करनी चाहिए। तो चौथा स कहता है साल संभाल जो करते हैं तो वह घर में क्या होगी, वह घर भी स्वर्ग जैसा बन जाएगा। फिर बताया है संस्कार देना, स से संस्कार देना। अगर आप संस्कार नहीं दोगे, संस्कृति नहीं रहेगी, तो फिर उस घर में भी क्या है, अपने अपने इच्छानुसार कार्य हो जाएंगे। इसलिए संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। और फिर बताया सम्मान देना। अभी अभी गीतिका में देखा कि बड़ों को आदर देना, सम्मान देना। तो आप बड़ों भी छोटों को सम्मान देंगे समय समय पर कि हाँ मेरा बेटा, मेरे पुत्र वधु, मेरे पोता, ये जो क्या है ये भी बहुत आदरणीय है। अगर हम छोटों को भी सम्मान देते हैं, याद रखना सम्मान एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को दोगे तो ही आप प्राप्त कर सकते हो। सम्मान स्वयं से प्राप्त नहीं हो जाती है, सम्मान स्वयं से मिल नहीं पाती है। टेक एंड गिव,
यानी कि दोगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ों भी छोटों का सम्मान करे और छोटे भी जो क्या करे, बड़ों का सम्मान करने लगे। फिर बताया है स्वार्थ भाव नहीं होना। अगर चार भाई परिवार के अंदर रहते हैं और किसी के मन में स्वार्थ का भाव आ गया कि मैं ज्यादा कब्जा कर लूंगा, तो वह घर कहां से स्वर्ग बनने वाला है। चाहे वह धन का हो, चाहे किसी और विषय का हो, पर स्वार्थ भाव नहीं होना। जिस घर में स्वार्थ भाव नहीं होता है वह घर भी क्या हो जाता है, स्वर्गमयी रमणीयमय बन जाता है। फिर बताया है समर्पण होना। स से समर्पण होना, जो भी कार्य आए हम समर्पित हो जाएंगे। समर्पित होकर किए हुए कार्य वे क्या होते हैं, अर्चनीय होते हैं। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे परिवार के क्षेत्र के अंदर हो, अगर आप परमात्मा को समर्पित हो गए तो आप सब कुछ पा जाओगे। वैसे ही हम भी परिवार के अंदर, घर के अंदर एक दूसरे से समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हाथ बटाकर काम कर लेते हैं। पर्यूषण का दिन चल रहे हैं, घर में काम बहुत रहता है, काम बहुत रहता है, सासू बहू का हाथ बटाना हो जाता है। अरे सासू बहू भी क्या, मैं तो कहता हूं अपने घर की सफाई पुरुष भी कर ले, अपनी श्रीमती को भी आप साथ देते, समर्पित कर लेते हैं, तो वो घंटों का काम क्या हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। जो घंटों का काम लगता है, अगर हम समर्पित भाव से एक साथ से जुड़ करके काम करते हैं तो घंटों का काम क्या हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। और जो समर्पित रह करके काम करता है वहां पर सुख भी, साता भी मिलती है। फिर बताया है सही राह और सही सलाह देना। सही राह यानी कि सही दिशा। जैसे आपके बेटे कहते हैं कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण कहता हूं। शेयर में इन्वेस्ट करना है तो बड़ों को यह ध्यान रखना कि उसे क्या सही राह दे, सही दिशा दे। चलो वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहा, कोई गलत बात नहीं है, पर उसकी बार बार हमें क्या करनी है, हमें भी उसके पीछे बरोबर लगे रहना है, सही राह देना है, सही दृष्टि देना है। तभी क्या है, घर क्या हो सकता है, स्वर्ग बन सकता है। फिर बताया संभाव, ये बहुत जरूरी है। पहले तो मैंने सरलता बताई मिस्री के समान, क्योंकि सरल होगा, भले आप बड़े बाहर से कड़क हो पर मिस्री के भांति घुल जाओगे तो उसे कहते सरलता। संभाव यानी कि घर में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब भी झगड़े का कुछ कारण बन जाए, वहां पर संभाव, सहनशीलता का हो आंगन, सहनशीलता का हो हमारा फ्लोर। यानी कि जो घर की सबसे क्या है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है सहनशीलता। कभी छोटे कुछ बोले तो बड़े में भी क्या होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कल आपने और हमने देखा गज सुकमाल मुनि का वर्णन कि ससुर जी क्या रखते हैं, सर पे घर घर अंगारे रखते हैं, पर वह गज सुकमाल मुनि सहनशीलता करते हैं। तो वैसे ही घर में ऐसे कुछ बड़ी बात हो जाए तो बड़ों को क्या करना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए। और बड़े भी कुछ छोटों को बोल दे तो दोनों तरफ से लागू होती है, सहनशीलता का भाव रहे। फिर बताया है संप, आप एक साथ रहते हो पर एक विजन नहीं, वन विजन वन थॉट नहीं, अलग अलग थॉट है। दिखने में हम सब साथ में रहते हैं पर संप नहीं है, एकता नहीं है, तो वह घर भी क्या नहीं होने वाला है, स्वर्ग जैसा बनने वाला नहीं है। तो संप भी होना चाहिए। स से संप का यह संदेश देता है। फिर बताया है समय देना, स से समय देना। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गई तो वहां पर भी क्या होने वाला है, वहां पर भी तालमेल बैठने वाला नहीं है। समय देना, बड़े भी छोटों को समय देना, छोटे भी बड़ों को समय देना। हम देखते हैं आजकल तो क्या ये मोबाइल का जमाना है, बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, एक रूम में अलग कोने में पड़े रह जाते हैं, और हम भी क्या करते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हम भी मोबाइल के पीछे इतने पागल हो गए और हम भी अपने कमरे में अलग हो गए। जैसे जैसे कमरा बना वैसे वैसे हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, दूर दूर पर हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें समय देना है। कुछ समय ऐसा निकालो, भले आप पूरे दिन में व्यस्त हो पर थोड़ा समय बच्चों के साथ निकालना है।
और बच्चों को भी थोड़ा समय बड़ों के साथ निकालना है, तब वह घर क्या होता है, स्वर्ग बनता है। फिर बताया है सद्भावना, भावना भी क्या होती है, अच्छी शुभ अशुभ होती है, पर हमेशा हम जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, सबकी सद्भावना होनी चाहिए।